Hello students, how are you? I hope you all are good. And students, today we are going to start our new chapter which name is Goldilocks and Three Bears. So let's begin with these words. First, we should know the meaning of these words. First one is wood. So students, wood means होता है forest. Porridge means होता है बच्चे जो thick food होता है, बहुत light food होता है, that is called porridge. साइट मीन्स होता है जब हम किसी चीज को देखते हैं, साइट पर जाते हैं तो एक प्रॉपर लोकेशन जो होती है, इट इज कॉल्ड साइट. स्क्वेल. स्क्वेल मीन्स होता है लाउड स्पीक करना, लाउड बोलना. ठीक है. देन मूवमेंट. एंड मूवमेंट होता है वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जब आप मूवमेंट कर कर जाते हो, जगह चेंज करते हो, तो दैट इज कॉल्ड मूवमेंट. सो लेट्स बिगिन बच्चों. A long time ago, there lived a little pretty girl in a house near a big forest. Her hair was so shiny and golden and curly that people called her Goldilocks. So, students, ये story start होती है long time ago से, जहाँ पर रहती थी एक छोटी बच्ची, काफी pretty girl अपने घर पर, और वो कैसी थी? Near a big forest के पास उसका घर था. उसके hair कैसे थे? Shiny, golden and curly. And people called her गोल्डीलॉक्स. तो क्या बोलते थे उसको बच्चे? लोग बोलते थे गोल्डीलॉक्स. एवरी डे गोल्डीलॉक्स प्लेड इन द गार्डन एंड एवरी डे हर मदर वुड वार्न हर, डोंट गो इनटू द वुड. सो हर दिन क्या करती थी गोल्डीलॉक्स? वो खेलती रहती थी गार्डन में और अपनी मम्मी के साथ, लेकिन उसकी मदर हमेशा क्या करती थी? वार्न करना. वार्न करना क्या होता है बच्चे? चेतावनी देना, मना करना किसी चीज को. तो वार्न करती थी कि डोंट गो इनटू द वुड, कि जंगल में नहीं जाना. Goldilocks often stood on the edge of the forest and peered through the trees. One morning, before breakfast, she just could not resist and entered the wood. She walked a little way and picked a bunch of bluebells. Then she chased a red squirrel. So Goldilocks क्या करती रहती थी? हमेशा फॉरेस्ट में जाती रहती थी, मानती नहीं थी. ठीक है. मदर उसको वार्न करती थी, लेकिन फिर भी उसको जाने की इतनी बेसब्री रहती थी कि वो देखना चाहती थी कि ट्रीज कैसे नजर आते हैं फॉरेस्ट में. सो एक बार वन मॉर्निंग में बच्चों, बिफोर ब्रेकफास्ट से पहले ही जस्ट कुड नॉट रेसिस्ट, अपने आप को वो रोक ही नहीं पाई. रेसिस्ट करना क्या होता है बच्चे? अपने आप को नहीं रोक पाई, रेसिस्ट करना. एंड एंटर्ड कहां पे करती है? द वुड के अंदर. शी वॉक्ड अ लिटिल वे एंड पिक्ड अ बंच ऑफ ब्लू बेल्स. उसको क्या नजर आता है? एक बंच ऑफ ब्लू बेल्स. उसको पिकअप कर लेती है, उसको उठा लेती है. देन शी चेज्ड अ रेड स्क्वेरल. और किसका पीछे करने लग जाती है? एक रेड स्क्वेरल का. चेज करना क्या होता है बच्चे? पीछा करना. एंड स्क्वेरल क्या होता है? गिलहरी. She played for a while, but when she turned back, she could not see her house. She was lost among the trees. She called and called, but nobody answered. Being hopeless, she walked here and there. She raised the edge of a clearing and saw a little cottage. कुछ टाइम के लिए बच्चों वो खेलती है वहां पर, और अब उसको लगता है कि उसको वापस घर जाना है. तो देखती है कि उसने तो अपने आप को गुम ही कर दिया ट्रीज के बीच में, और वो आवाज देने लग जाती है. किसको आवाज देगी? अपने पेरेंट्स को आवाज देगी, लेकिन कोई भी आंसर रिप्लाई नहीं आता. देन बीइंग होपलेस. होपलेस क्या होता है बच्चे? निराश हो जाना. और निराश होकर वो इधर उधर घूमने लग जाती है. देन शी रीच्ड द एज ऑफ अ क्लियरिंग एंड सॉ अ लिटिल कॉटेज. और कहां पर पहुंचती है? इधर उधर घूमते हुए देखती है एक लिटिल कॉटेज. कॉटेज मीन्स क्या होता है बच्चे? लिटिल हट. ठीक है. एक झोपड़ी जो होती है उसको बोलते हैं कॉटेज. She knocked and knocked at the door. Nobody answered, but the door suddenly swung open. Inside she saw 3 wooden tables, a big one, a middle-sized one, and a small one. And on them there are 3 bowls of porridge, a big one, a middle-sized, and one a small one. Then student वो देखती है little cottage को, तो वहां पर उस दरवाजे पर जाकर वो knocked and knocked. knock करना क्या होता है बच्चे? खटखटाना. तो दरवाजे को खटखटाती है, लेकिन नोबडी आंसर्ड, लेकिन कोई भी उसको आंसर नहीं देता. लेकिन अचानक क्या होता है? सडनली. सडनली मीन्स अचानक. स्वंग ओपन, और दरवाजा खुल जाता है. जब वो अंदर जाती है तो क्या देखती है? 3 वुडन टेबल्स. एक बिग साइज की है, एक मिडल साइज है, और एक है स्मॉल साइज. और वहां पर 3 बाउल्स रखे हैं जिसमें खाना डाला हुआ है. ठीक है. अ बिग वन, मिडल साइज और स्मॉल वन बाउल वहां पर रखे हुए हैं. ओह, आई एम सो हंग्री, थॉट Goldilocks sleeping indoors, and there's nobody here but me to eat this porridge.
सो देखते ही बाउल्स को क्या बोलती है वो कि मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है और यहाँ पर तो कोई देखने वाला ही नहीं है ना, कोई है ही नहीं यहाँ पर खाने वाला भी. So and she tasted and porridge in the biggest bowl. Oh, that's much too hot. She tasted and porridge in the middle-sized bowl. Oh, that's far too cold. Then she tasted the porridge in the smallest bowl. It was just right. In fact, it tasted so good that she ate it all up. So, अब जैसे ही वो बाउल को देखती है तो उसने खाना शुरू किया. सबसे पहले बड़े बाउल, जो बिगेस्ट बाउल था, उसमें जो खाना रखा था उसको खाना स्टार्ट किया. और क्या बोल रही है, ओह दैट्स मच टू हॉट, ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है. और फिर उसने दूसरे बाउल को, जो मिडल साइज का बाउल था बच्चे, उसको जो पॉरेज रखा हुआ था उसको टेस्ट किया तो बोलती है ओह दैट्स फार टू कोल्ड, ये तो बहुत ज़्यादा ठंडा है. देन शी टेस्टेड द पॉरेज इन द स्मॉलेस्ट बाउल, जो सबसे छोटा बाउल था उसका जो पॉरेज था तब उसने वो टेस्ट किया. देन इट वॉज जस्ट राइट, कि हाँ ये ठीक है और इसको मैं खा सकती हूँ. इट टेस्टेड सो गुड एंड शी एट इट ऑल अप, और वो सारा खा गई. Then looking around, Goldilocks saw 3 chairs, a big one, a middle-sized one and a small-sized one. So वहाँ पर क्या देखती है और आसपास कि 3 चेयर रखी हुई है. एक big one है, then middle-sized है और एक सबसे छोटी है. Oh, I'm so tired and there's nobody here but me to sit to these chairs, she said to herself. अब जैसे ही चेयर को देखती है तो बोलती है मैं तो बहुत थक गई हूँ और मुझे रेस्ट करना है, कोई भी यहाँ पर है ही नहीं तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ. ऐसे अपने आप से बातें करती है. Then she sat on the biggest chair but could not feel comfortable in it. This chair is much too big. So जैसे ही बड़ी वाली जो सबसे बिगेस्ट चेयर थी बच्चों उस पर बैठती है तो क्या फील करती है, नो इट इज नॉट कंफर्टेबल. सो ये क्योंकि ज़्यादा बड़ी है. सो शी टायर्ड इन द मिडल साइज चेयर, दिस इज टू हार्ड. और जैसे ही वो ट्राई करती है मिडल साइज चेयर को तो कहती है नो दिस इज टू हार्ड, ये ज़्यादा हार्ड है, इसको बैठने में अच्छा नहीं लग रहा. देन एट लास्ट शी ट्राइड द स्मॉलेस्ट चेयर बट व्हेन शी सेट ऑन इट द लिटिल चेयर गेव वे एंड ब्रोक इनटू टिनी पीसेस. जैसे ही सबसे स्मॉलेस्ट चेयर पर वो बैठती है तो क्या हो जाता है, वो चेयर टूट जाती है अलग अलग पीसेस में. Goldilocks felt tired. She climbed up the stairs. There was a bedroom there in which she found 3 beds, a big one, a middle-sized one, a small one. So Goldilocks अब बहुत टायर्ड फील कर रही है और धीरे धीरे कहाँ चढ़ती है, स्टेयर्स पर. क्लाइम्ड अप करना क्या होता है बच्चे, चढ़ना. स्टेयर्स पर मतलब सीढ़ियों पर. देयर वॉज अ बिग, वहां पर क्या देखती है, एक बेडरूम है और बेडरूम के अंदर 3 बेड्स हैं. सो सेम वैसे ही एक बड़ा है, एक मिडल साइज का है और एक स्मॉल है. Oh, I am so sleepy and there's nobody here but me to lie on these beds, thought Goldilocks. अब Goldilocks क्या देखती है, कहती है अरे इतने अच्छे बेड रखे हुए हैं और कोई भी यहाँ पर सोने वाला नहीं है, लेकिन मैं तो बहुत टायर्ड हूँ और मैं सोने वाली हूँ. So she lay down on the biggest bed where she tossed and turned for a while. No one. This bed is too hard. जैसे वो सबसे बिगेस्ट बेड पर लेटती है और इस तरह से टोस्ट करने लग जाती है अपने आप को, इस तरह से मूवमेंट करते हैं ना बच्चे हम, तो सोते सोते जैसे टर्न करती है तो क्या बोलती है, नो नो दिस बेड इज मच टू हार्ड, ये बहुत ज्यादा सख्त है. Then she lay on the middle-sized bed and almost sank out to side. This bed was too soft. और जैसे ही जाती है तो बेड क्या करता है, मिडल साइज वाला, जैसे उस पर लेटी तो सैंक, एक तरह से उसमें ऐसा लगता था वो डूबी गई, अंदर धंस गई है ना. तो क्योंकि ऐसा दिख रहा था उसको कि ये जो बेड है ये फील हो रहा था कि काफी सॉफ्ट है. सो शी ले ऑन द स्मॉलेस्ट बेड एंड दैट वाज जस्ट राइट. इन फैक्ट इट वाज सो कंफर्टेबल. देन शी सून फेल फास्ट एस्लीप. और सबसे जो छोटा स्मॉलेस्ट बेड था उसके ऊपर जैसे वो लेटती है काफी कंफर्टेबल फील करती है और उसको जल्दी से नींद आ जाती है. इन द मीन टाइम द फैमिली रिटर्न. इट वॉज अ बियर फैमिली ऑफ 3 मेंबर्स, फादर बियर, मदर बियर एंड बेबी बियर. सो जैसे ही वो सो रही होती है तो जो फैमिली होती है वो रिटर्न आती है, वापस आती है. वो फैमिली किसकी होती है बच्चे, बियर फैमिली होती है और उसमें 3 मेंबर्स होते हैं, फादर बियर, मदर बियर एंड बेबी बियर. Our porridge should be cool enough to eat by now, said Father Bear. So Father Bear क्या बोलते हैं कि हमारा जो porridge है, जो खाना है, I hope वो बिल्कुल cool हो चुका होगा. I do hope so, my dear, said Mother Bear. Mother Bear क्या बोलती है, हाँ मुझे भी लगता है सही. And so do I, said Baby Bear. I am very hungry. और Baby Bear क्या बोलता है, हाँ मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है. But as soon as they opened the cottage door, they saw that something was wrong. Their 3 spoons had all been
dipped into the porridge bowls. तो जैसे ही देखते हैं, दरवाजा खोलते हैं कॉटेज का, तो देखते हैं कि जो 3 बोल्स रखे थे, ठीक है, और सब में स्पून रखी हुई है, 3 स्पून्स हैड ऑल बीन डिप्ड, ठीक है, डिप होना क्या होता है बच्चे, उसके अंदर रखी हुई है, उनकी पॉरेज बाउल के अंदर. Who has been eating my porridge? रोड फादर बियर. फादर बियर क्या देखते हैं और एकदम से जोर से गुस्से में चिल्लाते हैं, किसने मेरा जो पॉरेज है, खाना है, वो किसने खाया है. माइन टू, क्राइड द मदर बियर. और मदर बियर भी जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि मेरा खाना भी किसने खाया है. एंड हु हैज बीन ईटिंग माई पोरेज? स्क्वेल्ड बेबी बियर, इट ऑल ईटन अप. और जो छोटा बेबी बियर था, तो वो भी ऐसे ही बोलता है, जोर से थोड़ा चिल्लाते हुए, स्क्वेल्ड करते हुए, लाउड वॉइस में कि यस इट्स ऑल ईटन अप, और ये तो सारा ही खा लिया है. Never mind, said mother bear. Daddy will give you some of his. Let's sit down and eat. So बोलती है मदर बियर, क्या बोलती है कि नेवर माइंड, ज्यादा चिंता मत करो, ठीक है, और जो डैडी है वो क्या लाने वाले हैं आपके लिए, और ला देंगे. सो लेट्स सिट डाउन एंड ईट. So that was when they noticed the chairs. अब वो किसको नोटिस कर रहे हैं? चेयर को नोटिस कर रहे हैं. Who has been sitting in my chair? रोड फादर बियर. फादर बियर भी वैसे ही रोड करते हुए, जोर से चिल्लाते हुए, दहाड़ते हुए क्या बोलते हैं कि मेरी चेयर पर कौन बैठा है. And who has been sitting in my chair? exclaimed mother bear. और मदर बियर भी वैसे ही करती है, अपनी चेयर को देखते हुए क्या बोलती है, मेरी चेयर पे कौन बैठा है. And who has been sitting in my chair? squealed baby bear. It is broken into pieces. और जो बेबी बियर है वो भी लाउड वॉइस में क्या बोलता है, मेरी चेयर पे कौन बैठा है, इवन इट इज ब्रोकन इनटू पीसेस. Thus alarmed, the 3 bears began to prowl around the house, looking for thief who had eaten baby bear's porridge and broken his chair. अब वो क्या कर रहे हैं, सबके सब मिलकर थीफ को ढूंढने लग जाते हैं, कौन चोर आया है हमारे घर में, है ना, किसने खाया है हमारा पॉरेज, और ये चेयर किसने ब्रोकन की है. स्लोली दे क्लाइंब द चेयर. फादर बियर वेंट फर्स्ट, मदर बियर वेंट सेकेंड, एंड बेबी बियर वेंट थर्ड. विद हिज ह्यूज पो फादर बियर ओपन द बेडरूम डोर. अब स्लोली स्लोली वो कहाँ पे चढ़ते हैं, स्टेयर्स पर, और फादर बियर फर्स्ट नंबर पे होते हैं, देन उनके पीछे मदर बियर, और थर्ड नंबर पे होता है बेबी बियर. ओके, और सारे के सारे क्या देख रहे हैं, विद हिज ह्यूज पो फादर बियर ओपन द बेडरूम डोर. जैसे ही खोलते हैं, हु हैज बीन स्लीपिंग इन माई बेड, ही रोड. और वो क्या चिल्लाते हैं कि मेरे बेड पर कौन सोया है. एंड हु हैज बीन स्लीपिंग इन माई बेड, एक्सक्लेम्ड मदर बियर. और मेरे बेड पर कौन सोया है, मदर बियर भी इस तरह से एक्सक्लेम करती है, चिल्लाती है. एंड हु हैज बीन स्लीपिंग इन माई बेड, स्क्वेल्ड बेबी बियर, एंड लुक शी इज स्टिल हियर. और जो बेबी बियर है वो भी लाउड वॉइस में क्या बोलता है, मेरे बेड पर कौन सो रहा है. एंड लुक शी इज स्टिल देयर, और ये अभी भी यहीं पर है. At that very moment, Goldilocks woke up to see 3 bears leaning over her, and little one, a middle-sized one, and a big one. So उसी मोमेंट पर गोल्डीलुक्स जो होती है वो खड़ी हो जाती है, और सामने क्या देखती है, 3 बियर्स है जो उनके सामने खड़े हुए हैं, और लिटिल वन है, मिडल साइज्ड है, और ये बिग वन भी है. Oh my, this is bear house. I must get away, she told herself. She screamed and leapt off the bed, out of the window, and did not stop running until she came to the edge of the wood. There stood her own little house and her mother at the door, anxiously calling her name. So, अब देखते ही वो क्या बोलती है, उसके मुंह से आवाज निकलती है कैसे, Oh my, this is a bear house. Oh my God, ये क्या है, ये तो बियर हाउस है, और मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए. शी टोल्ड हरसेल्फ, अपने आप से ही बोलती है, और जोर से चिल्लाते हुए बेड से उठती है और विंडो से भाग जाती है. ओके, अंटिल शी केम टू द एज ऑफ द वुड, जब तक वो वहां पर फॉरेस्ट में नहीं आ जाती. देयर स्टूड हर ओन लिटिल हाउस, और कहां पर आ जाती है, खड़ी हो जाती है एक लिटिल हाउस के पास. हर मदर एट ऑल डोर, जहां पर उसकी मदर बड़ी चिंतित होता है बच्चे, एनॉक्शियसली कॉलिंग हर नेम, कि उसका नाम जोड़ जोड़ कर बड़ी चिल्लाते हुए चिंतित रूप से और उसको बुला रही है. तो एनॉक्शियसली का वर्ड याद रखेंगे बच्चे, चिंतित. Oh mother, it was awful, it was terrible, it was dreadful, sobbed Goldilocks, and she told her the story of 3 bears. और जैसे ही वो आती है अपनी मदर से गले लग जाती है और कहती है ये बहुत टेरिबल था. टेरिबल मीन्स क्या होता है बच्चे, बहुत भयानक था, है ना. और काफ़ी ड्रेडफुल भी था, क्योंकि फिर वो सारी स्टोरी को नरेट करती है, उनको समझाती है, और कैसे कैसे उसके साथ फेस किया उसने. द कंसर्न मदर ड्राइड हर टीयर्स, देन शी सेड रादर स्टर्नली,
एवरी डे आई टेल यू नॉट गो टू इनटू द वुड एंड हाउ यू नो व्हाई। सो मदर क्या बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हें मना करती हूँ कि वुड में नहीं जाना, जंगल में नहीं जाना, लेकिन अब तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हें ऐसा क्यों बोलती हूँ। और वो रोती है और धीरे धीरे आंसू पूछती रहती है। I promise I will never go there again, said Goldilocks holding their ears. Never, never, never. So क्या बोलती है? I promise, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं आगे से कभी नहीं जाने वाली वुड में। और इस तरह से गोल्डीलॉक्स बोलते हुए और अपने होल्ड करती है अपने ईयर्स को, जैसे माफी मांगते हैं हम, ठीक है, सॉरी बोलती है और क्या बोलती है? नेवर नेवर नेवर। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप आपने एंजॉय की होगी और अच्छे से पढ़ी होगी। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। और रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज बच्चे, डू योरसेल्फ।